सभी का आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियर्स ब्रो में। तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से रिलेटेड एक अपडेट लेकर आ गए हैं। ये मैं नहीं कह सकता कि विभागीय होगा, लेकिन इतना दावा कह सकता हूँ कि जो भी होगा 100% रियल होगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेटिंग छात्र से रिलेटेड अंशु जी द्वारा क्या कहा गया है, और आज जिन्होंने मंत्री जी से मिलने गए थे, मंत्री जी के द्वारा क्या कहा गया है, तो इस वीडियो में स्पष्ट रूप से बताने वाले हैं। साथ में ये भी आपसे अनुरोध करने वाले हैं कि आप लोग का जो सुझाव आंदोलन करने के आ रहा है, उस विषय पे भी अंशु जी कुछ न कुछ बताए हैं। और भी बहुत सारा टॉपिक है जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखते जाइए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और उम्मीद करते हैं कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात ज़रूर कहेंगे कि बी पॉजिटिव रहिए, हमेशा खुश रहिए, हो या ना हो, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं होगा, लेकिन मैं ये एक आपको आश्वासन देता हूँ कि हो या ना हो, लेकिन बंदे को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, एक एक करके सारा डाउट आप सभी का क्लियर करते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। संडे स्पेशल आज का हॉट क्वेश्चन क्या है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बेटिंग कैंडिडेट वालों के लिए। तो मेन जो आज का क्वेश्चन है, मंत्री जी कब तक बेटिंग क्लियर होगा। जी हाँ दोस्तों, जितने भी लगभग 3000 प्लस बेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट है, मैं एक पोस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर हो, स्पेशल सर्वे क्लर्क हो, स्पेशल सर्वे अमीन हो, या स्पेशल सर्वे कानूनगो हो, या फिर बेटिंग कैंडिडेट के अमीन हो, सभी को मैं ये वीडियो सभी के लिए बना रहा हूँ, सभी बेटिंग भाइयों के लिए बना रहा हूँ। आज जिन्होंने मंत्री जी के जनता दर्शन में पार्टिसिपेट किए हैं, जिन्होंने गए हैं, उनके द्वारा क्या कहा गया है, मंत्री जी के द्वारा क्या कहा गया है, आप सभी को बता दूं कि मंत्री जी लगातार अपने इंटरव्यू में, पेपरों में छपते आ रहा है कि पुराने पैनल से राजस्व विभाग में स्पेशल सर्वे अमीन और विभिन्न पदों को भरा जाएगा, और ये बात 100% सही है। लेकिन फ़िलहाल लेट हो रहा है, इसका मुख्य कारण यही है कि विभाग में बहुत सारा लोचा है, बहुत सारा कार्यक्रम है, बहुत सारा अंदरूनी बात है, जिस वजह से आप सभी का जो ज्वाइनिंग है या कोई भी नोटिस नहीं आ रहा है। लेकिन मंत्री जी के द्वारा कहा गया है साफ साफ शब्दों में, लेट होगा लेकिन दुरुस्त होगा, ज़रूर होगा, बस आप लोग निश्चिंत रहें, ठीक है। और दूसरी बात कि अंशु जी द्वारा क्या कहा गया है, अंशु जी उच्च पदाधिकारी एवं बड़े नेता लोगों से या मंत्री लोगों से मिलने के बाद उनका क्या अभिप्राय रहा है इस बेटिंग को लेकर, तो ज़रा उनके बारे में सुन लीजिए। आप लोगों ने जान लिया कि जो मंत्री जी हैं उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि होगा। अंशु जी ने कहा है कि विभाग से भी हमें पॉजिटिव न्यूज़ मिल रहा है, मंत्री जी ने हमें पॉजिटिव न्यूज़ दिया है, और इसलिए हम लोग सभी पॉजिटिव हैं। और पूरे तमाम बेटिंग भाइयों से, सभी पोस्ट के बेटिंग भाइयों से मैं आग्रह करूंगा, दिल से आग्रह करूंगा कि पॉजिटिव रहें। दूसरी बात, हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, होगा लेकिन ज़रूर होगा, बस ये सोच कर रहें। लेकिन अपने आपको अगर विश्वास नहीं होता है तो एक बार विभाग या मंत्री जी से ज़रूर मिले, अगर आपको अंशु जी पे भरोसा नहीं है तो, ठीक है। तो इनके द्वारा यही कहा गया है कि मेरा जो है एक डेडलाइन है कि अगले 1 महीना या मैक्सिमम 2 महीना के अंदर में वेटिंग लिस्ट का ज्वाइनिंग हो जाना चाहिए। आपको पता होगा कि सभी दोस्त कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, या घर का काम हो, या फिर पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे होंगे। लेकिन अंशु जी भागलपुर से आते हैं और ये सारे कार्यक्रमों को छोड़कर, अपने घर वालों को छोड़कर, अपने तमाम कामों को छोड़कर, ये अपने जान पे लेकर, अपने जान से भी ज़्यादा समझकर वेटिंग लिस्ट क्लियर करवाने में लगे हुए हैं। आगे बात कर लेते हैं कि आप लोग आंदोलन के लिए कहते हैं कि आंदोलन करना चाहिए ताकि जल्द से रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं आंदोलन के बारे में। तो देख लीजिए अंशु जी आंदोलन के विषय पे क्या कहे हैं। देखिए, आंदोलन करना
और सक्सेस हो जाना ये एक कोइंसिडेंट था 550 अमीन के लिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अगर हम लोग जाएंगे आंदोलन करेंगे तो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, हो सकता है रिज़ल्ट मिल जाए, लेकिन फ़िलहाल इन अंशु जी द्वारा कहा गया है कि मुझे हर तरफ से पॉजिटिव न्यूज़ मिल रहा है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन पहले विधायकों पे कैसे लाठीचार्ज हुआ, आप लोग समझ सकते हैं, थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इनको इनका कहना था कि अ, अहिंसा पूर्वक, ठीक है, और शांति से अगर हमारा प्रकाशित हो जाता है रिजल्ट तो हम लोग आंदोलन क्यों करें। ठीक है, क्योंकि जय सिंह द्वारा भी पॉजिटिव न्यूज़ मिलता है और जितनी बार मंत्री जी से मिलते हैं उनके द्वारा भी पॉजिटिव न्यूज़ मिलता है। तो आंदोलन के विषय पे अभी इनका अब सोचना बंद हो जाता है, क्योंकि अभी आंदोलन के विषय पे ये नहीं सोच रहे हैं। लेकिन फ्यूचर में जब भी आंदोलन होगा, फ्यूचर में बोले तो आज नहीं तो 2-4 रोज़ बाद या 10 दिन बाद, लेकिन ज़रूर आंदोलन होगा। अगर होगा तो तमाम बेटिंग भाई, सभी पोस्टों के बेटिंग भाई से अनुरोध वो किए हैं कि आप सभी एक्टिव रहेंगे। अगर एक मैसेज छोड़ा जाता है, उस मैसेज के बलबूते आपको जहाँ भी बुलाया जाएगा आपको वहाँ पहुँच जाना है। और तीसरी बात कि एक्टिव आपको हर विषय में रहना है, या फिर फंडिंग के विषय में हो, या फिजिकली हो, या मेंटली हो। किसी तरह का सुझाव आपको देना है तो अंशु जी का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको उनको सुझाव दे सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी उनको कॉल या मैसेज करें, या सुझाव देना हो तभी। तो अभी फ़िलहाल आंदोलन के विषय पे मूड नहीं बन रहा है, जब भी बनेगा आप लोग एक्टिव रहेंगे। आगे इन्होंने फंडिंग पे भी बहुत बड़ा बात कहा है, चलिए वो जान लेते हैं। देखिए, फंडिंग के विषय पे इनके द्वारा कहा गया है कि जितने भी बेटिंग कैंडिडेट है सभी पोस्ट वालों के लिए बोला जा रहा है कि जब भी ज़रूरत पड़ता है फंडिंग के लिए तो सभी पोस्ट वाले करेंगे, सिर्फ स्पेशल सर्वे अमीन वाले नहीं। असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर हो, क्लर्क हो, कानूनगो हो, अमीन हो, जितने भी है, क्योंकि सभी का भागीदारी होगा तभी क्लियर होगा बेटिंग, ऐसे नहीं होने वाला है। दूसरी बात कि अंशु जी लगातार अपने जान से भी प्यारा इन बेटिंग लिस्ट को क्लियर करवाने के लिए लगे हुए हैं, जान से भी प्यारा समझते हैं। आपको नहीं पता होगा, वो एक दिन भी कहीं भी स्थिर नहीं रहते हैं, डेली किसी मंत्री के पास, नहीं तो ऑफिस में, नहीं तो किसी न किसी माध्यम से वो लगे हुए हैं कि लिस्ट क्लियर हो जाए। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि सभी पोस्ट वाले, आपके पास 100 रुपया भी होगा, 100, 200, 500 जो हो सके, आप फंडिंग करते रहिएगा, उनको सपोर्ट करते रहिएगा, ताकि वो भी मनोबल उनका नहीं टूटे। आप कभी फील्ड में उतर के देखिए, आप किसी मंत्री से सही से बात नहीं कर पाएंगे, किसी अधिकारी से आप बात नहीं कर पाएंगे, कुछ पूछ नहीं पाएंगे, सवाल नहीं कर पाएंगे, फिर भी वो हर एक जो भी ज़रूरी कार्य होता है, एक कदम होता है, वो सारे कदम उठाते हैं, और उनको ट्रांसपोर्टेशन खर्च आता है, रहने का खर्च आता है। वो भागलपुर छोड़कर अभी फ़िलहाल पटना रह रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, यही उनका काम है, यही उनका ज़िंदगी है। तो आप जब भी भविष्य बनेगा और सभी पोस्ट के सभी बेटिंग भाइयों का बनेगा, इसलिए 100, 200, 500, 1000 जो भी आपके मन में हो, जितना भी हो वही करें, लेकिन जो करते हैं उस पर आप बवाल नहीं करें, वो शो अप नहीं करे। ठीक है, एक न एक दिन आपको पता चल जाएगा कि इसका रिजल्ट कहीं ना कहीं आपको मिला है। और फिलहाल अगर आप ग्रुप से जुड़े हैं डू एंड डाई से, तो आपको मालूम चल रहा होगा कि वो कहीं ना कहीं लगातार इस विषय में लगे हुए हैं कि लिस्ट जल्दी से जल्दी प्रकाशित हो। लेकिन उनका ये कहना है कि अगर कोरोना आ गया, यानी कि अगर लॉकडाउन हो गया, तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये आप सभी समझते हैं कि उनके हाथ में तो है नहीं। वो अपने स्तर से, वो भी स्टूडेंट है, वो भी हम सभी के बीच के ही हैं, वो अपने स्तर से पूरा कोशिश कर रहे हैं। बस हम लोग को उनका सपोर्ट करना है, मनोबल, फंडिंग जैसे भी हो फाइनेंशियली करते रहना है। लेकिन ये किसी पे दबाव नहीं है कि वो करें ही, आपके अपने स्वेच्छा से 100, 200, 500 जो हो सकता है, 1000, 2000 जो हो सकता है कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी बात अपडेट, तो बहुत बड़ी बात है, अपडेट है, अंशु जी की तरफ से भी आया है और आज मंत्री जी के द्वारा भी कहा गया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को जल्द से जल्द ले लिया जाए, और इसी शुभकामनाएं के साथ आज का वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे कोई भी न्यूज़ मिलता है हमें विभागीय या फिर अंशु जी की तरफ से,
तो वो जल्द से जल्द आपको देने की कृपा करेंगे, कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को कहेंगे कि बी पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। खुश रहना इंसान के लिए सबसे बड़ा तोहफा होता है। होना ना होना, हार जीत होना लगा हुआ रहता है, लेकिन इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए और हौसला नहीं खोना चाहिए। तो कुछ ना कुछ करते रहिए। अगर आपको विश्वास नहीं है अंशु जी पे तो खुद मंत्री जी से मिलिए, विभाग में मिलिए, लेकिन ज़रूर पता लगाइए, हाथ पे हाथ रख कर मत बैठिए। ठीक है। और जो भी होगा देर होगा दुरुस्त होगा। खुश रहिए, हैप्पी रहिए, बी पॉजिटिव रहिए, अपने साथियों को भी खुश रखिए और उसको भी कहिए कि कुछ ना कुछ जल्द हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। इसलिए आप लोग निफिकिर रहें। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो विभाग ज़रूर जाके पता करें, मंत्री जी से ज़रूर मिले। तो आज का यही न्यूज़ था। सभी बेटिंग भाइयों के लिए कहेंगे, सभी पोस्ट वाले के लिए कहेंगे। इसलिए आप लोग स्पेशली किसी पोस्ट का नहीं समझिएगा। तो सभी मिलजुल कर चलिए साथ में और सपोर्ट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में कोई नया अपडेट मिलता है अंशु जी की तरफ से या फिर विभागीय तो आप सभी को देते हैं। तब तक के लिए पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए और हंसते रहिए, हंसाते रहिए। और देखिए, एक बात और कहना चाहेंगे, इच्छाएं अनंत हैं, इच्छाएं सीमित नहीं है। तो ये मत सोचिए कि इच्छा ये पूरा नहीं हुआ तो हम खुश नहीं रहेंगे। ज़रूर होगा, थोड़ा सा देर होगा लेकिन होगा। लेकिन इच्छा पे वो, उस इच्छा को पूरा करने के लिए आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। इसलिए कहीं ना कहीं जिस तरह से हो आप मेहनत करते रहिए और अंशु जी का सपोर्ट करते रहिए। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।